यह है पचनदा धाम। वहाँ से आ रही है चंबल और यमुना, इनका संगम होकर यहाँ पे आता है। और यहाँ से सिंध, क्वारी और पौज नदी तीनों मिलके यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे पानी में फ़र्क साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो आ रही है वो सिंध, क्वारी और पौज, और यहाँ से जो आ रही है यमुना और चंबल, और फिर ये पांचों नदी यमुना बनके हाँ प्रयागराज आगे चल रही है। तो यहाँ पे अब संगम स्नान होता है ना? एक्चुअली देखा जाए तो जो प्रयागराज का जो आज कुंभ या महाकुंभ की जो हम लोग अवधारणा कह रहे हैं, प्राचीनतम समय में यही वो जगह थी। यदि हम महाभारत कालीन की बात करें तो यहाँ पर अज्ञातवास पांडवों ने काटा चक्कर नगरी इसी समय की, और बकासुर ने तपस्या जो की थी वो ये पेड़ है। तो ये सारी चीज़ें पौराणिक कथाओं में भी है विद्यमान है। आप ये फील भी कर रहे होंगे, यदि आप ये खड़े हैं तो आपको उनकी वो आत्माएं आपको दिखाई दे रही होंगी, फीलिंग आपको महसूस होगी। दूसरा पार्ट ये है कि हम रियासत के समय में आते हैं, अंग्रेजों के शासन काल में आते हैं। तो ये वो मार्ग था जो अंग्रेजों का एक हमारा जलमार्ग होता था। तीसरा हम लोग ये इंद्रपथ, जिस रास्ते से हम आए हैं यहाँ तक वो पूरा इंद्रपथ कहलाता था। चौथा हमारे जो राजा थे, जो हमारे राजस्थान से जो रियासतें थी राजाओं की, तो उन्हें भी संगम स्नान के लिए यहाँ तक आना पड़ता था। तो उस समय इतने साधन नहीं थे। तो ये सबसे उचित और सबसे पौराणिक और सबसे प्रबल प्रमाणिक ये संगम था। कोई 5 नदियों का संगम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं था। तो वहाँ से उनकी राजा जब चलते थे, उनकी अपनी सेना, उनके घुड़सवार, उनके हाथी, तो इस तरह राजस्थान के आपके जैसलमेर से लेकर और आगरा, यूपी के सारे दशहरे पर और कार्तिक की पूर्णिमा पर यहाँ पर स्नान होता था और महीनों मेला लगता था यहाँ पर। उसी परंपरा में आज भी हमारे यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस संगम में स्नान करते हैं। उस समय सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। हमारा जालौन प्रशासन और हमारा इटावा प्रशासन दोनों मिलकर यहाँ पर एक बहुत सुगम हैं और लाखों जो श्रद्धालु आते हैं उनको स्नान का नीट और क्लीन शुद्ध पानी का स्नान, जो प्रयागराज में शायद आज कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी बना हुआ है। हमने आपने सबने प्रयागराज का भले 65 करोड़ का वो महाकुंभ रहा हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ 65,000 भी आते हैं तो ये हमारे लिए उनसे बहुत अच्छे हैं। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से, श्रद्धालुओं से कि जो यहाँ की व्यवस्था को समझें, यहाँ की प्रवणता को समझें, तो आने वाले समय में जो वास्तविक हमारा जो महाकुंभ यहाँ लगता था उसी को पुनः जीवित करते हुए ये बड़ा महाकुंभ का आयोजन हमारे पचनदे पे किया जाए। ऐसी हमारी मनसा मिशन चलो गाँव की ओर की, धार्मिक संस्थाओं की, सभी की, क्षेत्रवासियों के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्थल है ये, मतलब 5 नदियों का संगम जो हम लोग मैंने सिर्फ सुना था आपके मुख से कुछ दिनों पहले, आज उसको देखने का संयोग हुआ। अथाह जगह है। आप देखिए, आप मतलब हमारे पास इतनी जगह है कि शायद प्रयागराज में तो जगह भी नहीं मिल रही है। लेकिन ये कि हमारे अंग्रेज़ों के शासनकाल ने जिसको प्रमाणित कर दिया वो उसी पे हम चल रहे हैं। हमने अपना कोई दिमाग लगाया ही नहीं है। आज हमें आज़ाद हुए, आज़ाद तो नहीं है अभी, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ द पावर हुआ है। देखा जाए तो आज़ाद तो हम 2047 में होंगे। जो उन्होंने व्यवस्था दे दी उसी को फॉलोअर में लगे हुए हैं। हमें अपना कुछ शोध और संज्ञान लेते हुए ऐसी जगह पर आके हमको अपनी पौराणिक जगह को फिर से पुनर्जीवित करके हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ देने की ज़रूरत है। तो यही वो हमारा महाकुंभ का सबसे उत्तम स्थल भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। यहाँ पर कालेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उधर हमारी कलकत्ते की जो ऊर्जा शक्ति बैठी उसका मंदिर है, और वहाँ 5 मंदिर भी बने हुए हैं जिस उनकी चोटियाँ प्रमाणित करती हैं कि यहाँ पर जो 5 नदियों का मिलन आज नहीं अनाथ काल से हुआ है, होता रहे। संस्कृतियों का, 5 सभ्यताओं का मिलन, 5 युगों का मिलन आपको इस पचनदा पे देखने को मिलता है। लेकिन बस आपको आना पड़ेगा। मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे देश का जो नवयुवक है और हमारा जो टूरिज्म में जो अपना इंटरेस्ट रखता है वो ज़रूर इसे एक बार इस चंबल घाटी के और यमुना घाटी के उद्गम पर आएँ। और हमारे इस अंत चंबल का अंत इन 5 नदियों का अंत है, लेकिन आगे यमुना का उद्गम है। तो ये ऐसा मिलन जहाँ से यमुना जी एकमात्र होकर चलती हैं और जो हमारे भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, ये भी ब्रज क्षेत्र में आता है। मैंने कल भी कहा था कि जहाँ तक पिलुआ की पेड़ होगा, जहाँ तक कदम का पेड़ होगा और जहाँ तक जो धुरी में जो रेत होती है, रेत में चमक होगी, वहाँ तक ब्रज प्रदेश है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अभी नीचे जाके देखेंगे यहाँ की भी रेत में आपको चमक मिलेगी।
नाव दिख रही है वो सारे मछुआरे यहीं से है। यस, ये सब आखेट करते रहते हैं, उनकी ड्यूटी भी लगी है, कॉन्ट्रैक्ट है इनके मत्स्य पालन विभाग के।